क्लास 10th में पढ़े थे रियल नंबर्स के बारे में, उसमें हम सेकेंड क्वेश्चन तक गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी हेड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो लिखेंगे an army has army has 616 members and band has 32 members। आर्मी के सदस्यों की संख्या 616 एंड बैंड के सदस्यों की संख्या है 32। इसमें कह रहा है कि दोनों एक साथ मार्च कब करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बताना, अधिकतम स्तंभों की संख्या जिसमें दोनों एक साथ मार्च कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब लड़के की बारात जाती है तो ऑर्केस्ट्रा और लड़का का जो गाड़ी होता है जिसमें वो बैठा होता है दुल्हा, वो दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। ऑर्केस्ट्रा या बैंड जो है आगे आगे चलता है और लड़के की गाड़ी जो होती है वो पीछे पीछे चलती है। ऑर्केस्ट्रा उधर जब लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचती है गाड़ी तो ऑर्केस्ट्रा या बैंड अलग चला जाता है और लड़के की गाड़ी अलग चली जाती है। इस तरह हम देखेंगे कि जब भी बैंड वाले हैं वो हमेशा अलग बैंड बजाते हुए जाते हैं और जो आर्मी का दस्ता वो पीछे मार्च करते हुए चलता है, यानी दोनों एक साथ कभी नहीं मिलते हैं। इस कंडीशन में हमें एचसीएफ निकालना होता है। जब दोनों एक साथ नहीं मिले कभी, उस कंडीशन में एचसीएफ निकालना होता है। तो हम देखेंगे 616 एंड 32 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। 616 इक्वल टू होगा 32। अब क्या करेंगे, हम 32 से हम डिवाइड करेंगे 616 में। जब 32 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स ना 64 हो जाएगा। 1 टाइम से ले जाएंगे 32, माइनस करेंगे 11 में से माइनस कीजिए 2, क्या होगा 9 होगा। 5 में से 3 2 होगा और फिर हो जाएगा 6 है। इसके बाद हम 9 टाइम्स ले जाएंगे। 9 2 जा 18, 8 1 कैरी 1 और 9 3 जा 27 और 1 28। कैरी 1 करेंगे तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ ये कैंसिल हो गया। अर्थात 32 इंटू 19 प्लस 8। हम जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब क्या करेंगे, हम शेषफल से रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो 32 को हम यहाँ लिखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32 का रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। तो लिखेंगे r इक्वल टू 0, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 8। यही हमारा आंसर होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स, अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगी 8 जिसमें वे मार्च एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट x बी एनी
पॉजिटिव इंटीजर, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां वेयर b इक्वल टू 3, जहां b इक्वल टू 3। फिर लिखेंगे x इक्वल टू ए क्यू प्लस आर होता है तो बार बार रिपीट 3q प्लस आर हो जाएगा। फिर लिखेंगे r का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0, 1 और 2 लेंगे। r इक्वल टू हम लेंगे शेषफल इक्वल टू r इक्वल टू 0, एक बार 1 लेंगे और एक बार 2 लेंगे। x इक्वल टू 3q में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो 3q हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 3q में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 3q प्लस 1 होगा। इक्वेशन सेकेंड, x इक्वल टू 3q में अगर 2 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 3q प्लस 2। इक्वेशन थर्ड, और लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड का वर्ग करने पर जब हम स्क्वायर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का, आप लोग नोट करते चलेंगे, जब हम स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर, और हमें 3 कॉमन इसमें से निकालना है तो 3 इंटू हो जाएगा 3q स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे हम a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसमें से इन दो में से अगर कॉमन हम 3 लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। थर्ड इक्वेशन का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसे a प्लस b के होल स्क्वायर पे हम तोड़ेंगे, a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस 4। अगर इन तीनों में से हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। 3 1 जा 3 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। अब हम देखते हैं कि जितना भी q होता है, अगर हम इसको अगर हम m मान लें, इसको भी अगर हम m मान लें और यहाँ भी हम अगर m मान लें तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी ऑड है ना, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप का होता है। We see that, यहां लिखेंगे we see that the squaring of positive integer
in the form of 3m, 3m plus 1, 3m plus 1 प्रूव्ड, PROVD प्रूव्ड हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि है ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है 3m plus 1 के रूप का होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, correct Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 and 9m plus 8। तो लिखेंगे let x be any positive integer, let x be any positive integer where b इक्वल टू 3 लेंगे। 9 भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ 3 लेंगे क्योंकि जब क्यूब करेंगे 9 का तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए हम सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे 3। अब हम देखेंगे, लिखेंगे x इक्वल टू 3q प्लस r, फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0, 1 एंड 2। r का वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू एक बार हम 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे। अब हम देखते हैं x इक्वल टू 3q में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो 3q आएगा, x इक्वल टू 3q में अगर 1 ऐड करते हैं तो 3q प्लस 1 आएगा, x इक्वल टू 3q में अगर 2 ऐड करते हैं तो होगा 3q प्लस 2। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्यूबिंग इक्वेशन, क्यूब करना है, तीनों इक्वेशन का क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूबिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड का घन करने पर, घन करेंगे यानी x का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3q का होल क्यूब, ये हो जाएगा 27q क्यूब। 9 कॉमन लेंगे, x का क्यूब करेंगे, x क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब। इसमें हम 9 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा 3q क्यूब। x का क्यूब फिर से करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का जब क्यूब करेंगे तो ये होगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसे जो है हम a प्लस b के होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 3q और इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। यहां से यहां तक अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी यहाँ 3q का होल क्यूब 27q क्यूब यानी 9 कॉमन लेते हैं तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। जब हम सेकेंड इक्वेशन का क्यूब करेंगे कि x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे, a प्लस b के होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो a क्यूब 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3q का स्क्वायर इंटू b 2 और प्लस 3a 3q
इंटू बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। इसे a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे तो होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 9 जा 36 क्यूब 36 क्यूब प्लस 8। यहाँ से जगह अगर कॉमन हम 9 लेते हैं तो 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 8। अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में 9 3 क्यू स्क्वायर, इसको अगर हम m मान लेते हैं तो देखते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, इसको अगर हम m मान लें तो देखते हैं कि 9m प्लस 1, इसको अगर m हम लेते हैं तो 9m प्लस 8 के रूप में होता है। We see that the cube of positive integer integers are in the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। यही हमें प्रूव करना था। इस तरह हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट है, कर एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है 140। हम क्या करेंगे कि 140 का ऐसे एलसीएम निकालेंगे। 2 से 70, फिर 2 से, फिर हो जाएगा 35, फिर 5 से, फिर 7, फिर 7 से, फिर 1। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 5 7 क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसका 156। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो फिर से क्या करेंगे, 156 का एलसीएम लेंगे। 2 से 7 8, फिर 2 से, फिर आएगा आपका कितना 39 आएगा, फिर 3 से, फिर 13 आएगा, फिर 13 से, फिर 1 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 आंसर होगा। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। 3825 को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। 3825 को अभाज्य संख्या प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, 3825 का हम एलसीएम निकालेंगे। ऐसे 5 से ले जाएंगे, 5 7 जा 35, 3 2 5 6 जा 32, 5 5 जा, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 1 जा 5 है ना, 2 5 5 जा, फिर 5 1 जा, सॉरी 5 3 जा 15, फिर हम 3 से ले 3 5 जा, फिर 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से ले जाएंगे 17।
अर्थात इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, यानी 5 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 17। ऐसे ही हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में सारे क्वेश्चन निकालेंगे। बोल रहे हैं बंद करेंगे ट्रैक काट देना। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग निकाल कर लाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 एंड 91। 26 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 13, 91 का फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 13। अब ये CF जो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो कॉमन हमारा क्या है 13, तो हमारा ACF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। LCM निकालना है। LCM क्या करेंगे कि दोनों ले लेंगे, यानी 2 इंटू 7, जो दोनों में कॉमन है उसमें से एक लेंगे यानी 13, यानी 14 इंटू 13 जब करेंगे तो 182 हमारा LCM होगा। अब क्या करेंगे हम वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन लिखेंगे जांच, तो जांच लिखेंगे। जांच का फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू होता है ACF इंटू LCM, LCF इंटू LCM, यानी एक हमारा नंबर जो है 26 है, दूसरा नंबर 91 है, ACF है 13 और LCM है 182। इस अब दोनों तरफ हम देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2366 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2366 आएगा। हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का रिजल्ट जो है 2366 एंड ACF इंटू LCM का 2366 सेम आ रहा है, तो इसको हम वेरीफाई कर देंगे। यहीं पे हमारा आंसर समाप्त होता है। दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है महत्तम गुणे लघुत्तम, अर्थात ACF गुणे LCM। दोनों संख्याओं को लेकर हम, ये दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ACF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो यानी हमारा जो जांच है वो क्या है, सही है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 15 और 21 का ACF और LCM निकालना है। इसमें जांच नहीं करना है, वेरीफाई नहीं करना है। तो हम 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5, 21 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 7। हम देखते हैं कि हमारा जो ACF है वो तीनों में सेम कॉमन है। क्या कॉमन है, तो 3, तो ACF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। LCM देखेंगे तो LCM में जो बचा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और एक केवल तीनों में जो कॉमन है 3 लेंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 3 जा 60, यानी हमारा आंसर जो LCM आ रहा है वो 420 आ रहा है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन के बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे और क्वेश्चन बना लेंगे और इसमें वेरीफाई नहीं करना है, बस यही आपका आंसर होगा। इस तरह ये क्लास यहीं पे खत्म की जाती है। धन्यवाद।